हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल इस लेसन के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, बराबर है। एंड उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल में डेवलपमेंट आती गई, कैसे कैसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कैसा है, इसके हिसाब से हम लोगों ने पढ़ के रखा है, राइट। ये देखिए, यही से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो को। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को दो सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? तो लेफ्ट टू राइट जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं गाइस। एंड डाउन द ग्रुप, ये जो डाउन द ग्रुप आप लोगों को मिलते हैं, इसे आप लोग कॉलम्स कहते हो, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, राइट। गाइस, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमें थोड़ी बहुत हेल्प करेगा एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि बताइए ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, ये उसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन हमें मिलता है। कैसे मिलता है देखते हैं। हमारे आज की जो हेडिंग है वो है पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल के बीच में रिलेशन क्यों आया होगा। क्योंकि हम लोगों को एक चीज़ पता है गाइस कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, इससे हम लोग अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देख लीजिए, है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एंड देन इसके बाद अगर देखिए तो पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग जाते हैं, वो पीरियड खत्म होता है, उसके बाद उसके नीचे वाले पीरियड में जाते हैं। ग्रुप की बात करें तो एक एक करके हम लोग 18 ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। एंड देयरफॉर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में बहुत सारा रिलेशन मिलता है जब हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ रिवाइज करा के दे दूं, जिसे आप लोग पहले पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम होता है अबाउस प्रिंसिपल। गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। वहाँ पर बहुत ही रेगुलर ट्रेंड होता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है डी एंड एफ ब्लॉक में, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा आता नहीं, और ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग ही आता है। लेकिन अबाव प्रिंसिपल का कहना क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस ऑर्बिट्स और शेल्स एंड द सबशेल, जिसे हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। अल्टीमेटली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर भरते हैं? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल कौन से? एस पी डी एफ। हमें ये भी पता है कि अलग अलग लेवल में अलग अलग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अब अबाव प्रिंसिपल का कहना ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल में भरेंगे ज़रूर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भरते समय सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन द वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। एंड ये जो अबाव प्रिंसिपल है ये हम लोग कैसे ड्रॉ करके देते हैं? तो एक पिरामिड के रूप में 1s 2s 2p 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p एक्सेट्रा, आगे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देना है। गाइस, यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो सबसे पहले देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो भरते हैं वो भरते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, किसकी? ऑर्बिटल की। एंड ये जो वैल्यूज़ होती है ये वैल्यूज़ n की होती है। n की वैल्यूज़ का मतलब होता है पीरियड। देखिए, आपके पास कितने पीरियड से टोटल? 1 से लेके 7, राइट। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द एन। एंड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। मतलब ये कि सबसे कम एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो है 1s, इसीलिए सबसे पहले हम लोग फील करते हैं गाइस 1s को। 1s के बाद आप लोग भरते हो 2s, 2s के बाद आप लोग फील करते हो 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, लेकिन 3p के बाद आप लोग फील करते हो 4s,
राइट। यहाँ पर हम लोग क्या फील करते हैं 4s। देन 4s के बाद नंबर आता है 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। गाइस 5s के बाद हम लोग फील करते हैं 4d को, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s एंड 6s के बाद नंबर आता है 4f, आता है 4f। देन 5d, देन उसके बाद 6p, देन उसके बाद 7s। गाइस ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया था, क्यों हम लोग इसे ऐसे फील करते हैं, ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन में पढ़ के रखा है। यहाँ पर अबव प्रिंसिपल रिवाइज हो गया आपका। एंड एक और चीज़, कैपेसिटी ऑफ द ऑर्बिटल। अगर हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6, डी की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 होती है एंड एफ ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाती है 14 हो जाती है, राइट। तो अलग अलग शेल के हिसाब से वहाँ अलग अलग शेल के अंदर आपको सबशेल मिलते हैं एंड सबशेल जो होता है वो क्या होता है ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है। जैसे हम लोग पी सबशेल की बात करते हैं तो पी सबशेल ये 3 ऑर्बिटल में डिवाइड होता है एंड हमेशा याद रखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फील कर सकते हैं वो है 2 विद देयर अपोजिट स्पिन, बराबर है। अब चलते हैं इस रीडिंग की तरफ। हम लोगों ने ये कहा है कि पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल रिलेशन आपको मिलता है, डेफिनेटली मिलेगा गाइज। जैसे आप लोग ज़रा सोचते होंगे कि सर पहले पीरियड में 18 एलिमेंट्स क्यों नहीं, या फिर पहले पीरियड में 32 एलिमेंट्स क्यों नहीं है, क्योंकि इस 6th वाले पीरियड में 62 एलिमेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 18 एलिमेंट्स हैं। सर यहाँ पर कम कम क्यों है ना। इसका रिलेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता है गाइस। कैसे, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द पीरियड्स, इसके साथ क्या रिलेशन है गाइस। अगर हम लोग पीरियड नंबर 1 पे जाते हैं, मतलब n = 1 पे जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक शेल है एंड एक शेल है तो यहाँ पर सब शेल भी एक होता है और वो सब शेल कौन सा होता है S, एंड पहली लेवल का है इसलिए ये क्या हो गया 1s। एंड S की मैक्सिमम कैपेसिटी अगर हम लोग देखें तो कितनी होती है 2, इसीलिए पहले वाले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट रखे जाते हैं, जिसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 मिलता है एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मिलता है 1s2। तो पहली शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है सिर्फ 2, इसीलिए पहले वाले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, जिसे आप लोग शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हो गाइस, बराबर है। फिर चलते हैं n = 2। जब n = 2 होता है तो इसका मतलब ये कि हम लोग सेकेंड वाले शेल में आ गए। हाँ, तो सर सेकेंड वाले शेल में 2 सब शेल होते हैं, जी हाँ, यहाँ पे 2 सब शेल होते हैं, एक होता है S और एक होता है P एंड इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। अब 2s की कैपेसिटी कितनी होती है 2, P की कैपेसिटी कितनी होती है 6, टोटल कितने हो गए 8। इसीलिए सेकेंड वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स है गाइस 8 है। देखिए सेकेंड वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं 8 एंड ये सेकेंड वाला जो पीरियड है ये किसके साथ भरता हुआ जाएगा 2s के साथ, 2s1। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है लिथियम के लिए। अगर आप लोग लिथियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है एंड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग इसके बाजू में चलेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2s भर गया, s की कैपेसिटी सिर्फ 2 ही है ना, तो s भर गया। तो इस शेल में सेकेंड वाले पीरियड में कौन सा शेल अब अवेलेबल है, कौन सा सब शेल अवेलेबल है 2p। 2p ये 3 ऑर्बिटल में डिवाइडेड होता है, 2px 2py एंड 2pz। इसमें जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा तो मैक्सिमम इसमें 6 एलिमेंट्स कवर हो सकते हैं। कैसे एलिमेंट्स कवर हो सकते हैं, देखिए अगर हम लोग बोरॉन पे चलते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर मिलेगा 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने जाए तो ये 1s2 2s2 ये मिलेगा 2p1। अब इसके बाद 5 के बाद 6 पे जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन 2p2 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, 2p4 2p5 एंड कहाँ पे खत्म हो जाएगा 2p6। मतलब ये गाइस कि ये जो सेकेंड वाला पीरियड है, ये सेकेंड वाला पीरियड कंटिन्यूस आगे चलेगा एंड ख़त्म कहाँ पर होगा नियॉन पे, जिसका एटॉमिक नंबर आएगा 10 एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा आपको तो 1s2 2s2 2p6। देखिए तो सेकेंड वाले पीरियड में 2 सबशेल भरे जाएंगे s और p एंड s और p को मिलाकर टोटल ऑर्बिटल्स है 8।
है सर। टोटल ऑर्बिटल्स कितने 4 एंड हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, इसीलिए सेकेंड वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं 8 एलिमेंट्स आते हैं गाइस। अब चलते हैं थर्ड वाले शेल की तरफ। n इज इक्वल टू 3 जब आता है तो यहाँ पर 3 शेल होने चाहिए S P एंड D। जी हाँ, अब ये S एंड P एंड D ये क्या होंगे, ये 3S 3P एंड 3D होते हैं, बराबर है 3S 3P 3D। मतलब हम कह सकते हैं कि सर जो थर्ड वाला पीरियड है ये 3S ऑर्बिटल के फिलिंग के साथ चालू होगा। जी हाँ, हमारे पास पहला जो एलिमेंट है वो है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा 3S1। अब मैंने 3S1 लिखा, जब भी कभी आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, किसी ने कहा कि 4P5 लिखा है, देन उसके बाद 4D5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये कि जो भी ऑर्बिटल आपके सामने रिप्रेजेंट किया होगा उसके पहले के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो भरे होते हैं, ये आपको अज्यूम करना है। मतलब ये कि 3S पे हम लोग कब पहुंचेंगे, जब 1S भरा होगा, 2S भरा होगा, 2P भरा होगा, 2P6 ये भर गया था यहाँ पे, इसके बाद आएगा नंबर 3S का। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर देना है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, नियॉन के गैस का, क्योंकि आपको पता है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख कर देते हो। अब देखिए 3S1, इसके बाद एक एलिमेंट आएगा 3S2, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 3S2, 3S भर गया, 3S की कैपेसिटी 2, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा 3P, तो सर 3P की कैपेसिटी कितनी होती है 6, P ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6। देखिए अगर हम लोग 13th वाले एलिमेंट को देखते हैं तो 13th वाला एलिमेंट आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो नियॉन, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद 3S में कितने जाएंगे 2, ये हो गए 12। फिर इसके बाद 3S भर गया, अब किसका नंबर 3P, 3P में कितना 1, तो सर P1 P2 P3 P6 बराबर है। यहाँ तक अगर हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे आर्गॉन पे, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है एंड आपको कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है वो मिलता है नियॉन 3S2 3P6। चलो ठीक है सर, अब सवाल ये आता है कि थर्ड वाली शेल में तो 3D भी है, इसके लिए n इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये क्यों नहीं भरा, ये क्यों नहीं भरा, इसलिए तो मैंने आपको अबव प्रिंसिपल एक्सप्लेन करा है गाइस। 3P ये भरने के बाद हम लोग किसे भर रहे 4S, सर ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज ऑब्जर्व दैट कि 3P की एनर्जी एंड 4S की एनर्जी इनके बीच में ये नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो 4S है उसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 3D एंड अबव प्रिंसिपल का रूल क्या है कि पहले वो ऑर्बिटल भरा जाता है जिसकी एनर्जी क्या होगी कम। इसीलिए थर्ड वाले शेल में माना कि 3D आपके पास है, लेकिन 3P के बाद नंबर आता है 4S का, हम लोग अब 4 वाले पीरियड में जाएंगे, इसलिए यहाँ पे थर्ड वाले पीरियड में 3D नहीं भरा है एंड 3D नहीं भरा है, इसलिए ये 10 एलिमेंट की यहाँ पर गैप है गाइस एंड देयरफॉर थर्ड वाले पीरियड में भी आपको टोटल जो एलिमेंट्स मिलते हैं ये कितने मिलते हैं, सिर्फ 8। क्लियर हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ वाले पीरियड में, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी रहेगी 4, तो यहाँ पर 4 रहेगा तो कौन कौन से शेल्स सब शेल्स अवेलेबल रहेंगे, तो 4S रहेगा, 4P रहेगा, 4D रहेगा, 4F रहेगा, ये सारे के सारे अगर भरते हैं तो कैपेसिटी 32 होती है। चेक कर लीजिए उसका सम 2, 6, 10 एंड देन 14। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग देख रहे हैं कि फोर्थ वाले पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स है 18। सर ऐसा क्यों होगा, चेक करते हैं। अब देखिए फोर्थ वाला जो पीरियड है वो किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना आता है 19। अब 19 के पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है गाइस, आर्गॉन, ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 के बाद 19 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा 4S, तो ये हो गया पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 4S1। इसका मतलब कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन 4S2 है। अब देखिए गाइस 4S भर गया, जैसे ही 4S भरेगा किसका नंबर आएगा, 4S के बाद नंबर आता है 3D का। इसीलिए आप लोगों को जो एलिमेंट मिलता है एट एटॉमिक नंबर 21 दैट इज स्कैंडियम, ये स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा मिलता है गाइस। देखिए आर्गॉन 18 हो गए,
फिर उसके बाद 3s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो 21वां इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। अब देखिए यहाँ से d ऑर्बिटल चालू हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का या ट्रांजिशन सीरीज का पहला मेंबर कौन सा है, तो कौन सा है, स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। अब देखिए 21 से आगे चलते हैं, कौन सा ऑर्बिटल भरना चालू हो गया, 3d। डी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 10, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ पर 1 2 3 4 एकदम रेगुलर नहीं फीलिंग होती है, लेकिन 1 से लेके जब हम लोग जाते हैं तो 30 पे जब पहुँचते हैं तो गाइस 3d 10 कंप्लीट होता है। मीन्स यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे तो जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आर्गॉन 4s2 3d 10। 3d 10 भर गया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाने वाला है, 4p में। तो 4p जैसे ही हम लोग 31 पे जाएंगे, 31 पे कौन प्रेजेंट है, Ga, दैट इज गैलियम। ऐसा मेटल है, ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है एंड टेम्परेचर जरा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए ये मेल्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। नाउ ये जो गैलियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे, देखिए अब कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आर्गॉन ये 18 हो गया, फिर उसके बाद 4s2 ये 20 हो गया, देन इसके बाद क्या आ गया 3d 10 30 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन 4p इसके बाद लिखे चल सकता है, या फिर 4 में ही लिखना है तब भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आर्गॉन देन इसके बाद मैं 3d 10 कर देता हूँ, 4s2 हो गया 30। ये ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि ये जो कॉमन नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के जो नंबर्स हैं ये साथ साथ में रहे तो हमें कंफ्यूजन कम होता है। तो 4s2 के बाद ये क्या रहेगा, 4p1 रहेगा। सर p1 देखिए यहाँ पे भी आया था p1, यहाँ पर भी p1, यहाँ पर भी आया p1, तो अब p1 p2 p3 कहाँ तक भरेगा, p6 पे भरेगा। जी हाँ, आप लोग जब 4th वाले पीरियड को कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को एलिमेंट मिलेगा ऐसा जिसका एटॉमिक नंबर 36 एंड इट इज क्रिप्टॉन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है आर्गॉन 3d 10 4s2 4p6। तो अब आप लोग सोचिए सर 4th वाले सेल में 4d एंड 4f भी है, ये क्यों नहीं भरे भैया, देखिए क्योंकि जैसे ही आप लोग 4p भरते हो नंबर किसका आ गया, 5s का। मतलब अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 5th वाले पीरियड में जाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, 5th वाले पीरियड में हमें जाना पड़ेगा, इसलिए 4th वाले पीरियड में हम लोग 4d एंड 4f को नहीं भरेंगे एंड देयरफॉर 4th वाले पीरियड का एलिमेंट का नंबर रिस्ट्रिक्टेड हो गया अप टू 18। कैसे 18, देखिए s में 2, हाँ, p में 6 बिल्कुल एंड d में 10, इनका सम करके देखिए 18 आता है। क्लियर हो रहा है गाइस। तो फिर अब हमें जाना पड़ेगा 5th वाले पीरियड पे। तो सर 5th वाले पीरियड में n इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर 5 सबसेल होने चाहिए। अभी तक हम लोग सिर्फ 4 का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से भी 5f वगैरह काफ़ी रेयर फील होता है। तो यहाँ पर हम लोग भरने वाले 5s 5p देन 5d एंड 5f। ठीक है, देखते हैं क्या ये पूरे के पूरे भरेंगे। अगर ये पूरे के पूरे भरेंगे तो टोटल 32 होता है, यहाँ पर भी 32 आया था लेकिन नहीं हुआ। चेक करते यहाँ पर होगा या नहीं होगा। तो आप लोग पहुँच गए एटॉमिक नंबर 36, तो एटॉमिक नंबर 37 पे आ जाइए। 36 के बाद 37 पे आ गए हम लोग, एलिमेंट है Rb, रुबिडियम। क्या नाम है, रुबिडियम। गाइस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि S ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे लर्न करना है। तो रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या, अब देखिए क्रिप्टॉन खत्म हो गया, कहाँ पे खत्म हुआ, क्रिप्टॉन कहाँ पे खत्म हुआ, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा क्रिप्टॉन का है। इसके बाद 4p के बाद किसका नंबर आ रहा है गाइस, 5s। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, ये लीजिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा क्रिप्टॉन 5s1। ठीक है, अब बाजू में चलते हैं, तो सर ये 5s2 हो जाएगा। जी हाँ, देन इसके बाद 5s के बाद किसका नंबर आ रहा है, 5s के बाद 5p का नंबर नहीं आ रहा है। 5s के बाद नंबर आ रहा है 4d। देखिए d ऑर्बिटल चालू हो गया, d ऑर्बिटल चालू हो गया। तो सर जो 39 नंबर हैं, क्योंकि यहाँ 37 38 तो s ब्लॉक हो गया,
39 पे कौन सा एलिमेंट है? पहला जिसका सिंबल दिख रहा है वाई, इसका नाम होता है ट्रियम। या ट्रियम नहीं कहना, बस नाम वाई से स्टार्ट होता है, फिर भी इसे हम लोग ट्रियम कहते हैं। तो ट्रियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे? तो ट्रियम का कॉन्फ़िगरेशन देते समय सर हम क्रिप्टॉन का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ये हो गए 36 एलिमेंट्स, हो गए 36 एलिमेंट्स, हो गए 36 इलेक्ट्रॉन्स फील हो गए। फिर इसके बाद 37 38 कहाँ पे जाएगा? तो सर ये चला गया था 5s में, ये हो गया 38। 5s के बाद किसका नंबर आ रहा है? 4d। तो सर 4d1 इसे पहले लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 4d1 5s2। अब देखिए d1 आ गया, सर d1 आ गया तो ये d10 तक जाएगा। हाँ देखिए यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट यहाँ पे कवर होंगे। मतलब यहाँ से आगे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे 48 नंबर पे, जिसपे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? कैडमियम प्रेजेंट है। एंड कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन अब क्या देंगे? तो सर क्रिप्टॉन 36, जी हाँ। उसके बाद क्या देंगे? 4d10 एंड 5s में कितना? 2। देखिए ये हो गया 36 और ये हो गया 12 आ गया। सर 5s के बाद किसका नंबर है? सॉरी 4d के बाद किसका नंबर है? 5p। अब इसके बाद जो एलिमेंट आएगा, मतलब जो एलिमेंट 49 पे है, जो एलिमेंट 49 पे, देखिए 49 पे कौन है? An, इंडियम। ये जो एलिमेंट है इसमें p ऑर्बिटल भरना चालू होगा। जी हाँ, कैसे? ये देखिए क्रिप्टॉन, फिर उसके बाद 4d में कितने गए? 10, 5s भर गया 2। अब नंबर किसका? 5p का। सर p में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो p में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अब धीरे धीरे p में कितने इलेक्ट्रॉन कवर होंगे? 6। मीन्स यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, दैट इज क्रिप्टॉन 4d10 5s2 एंड 5p6। ये इसका सम अगर आप लोग देखते हो तो इसका सम कितना आ रहा है? इसका सम आता है 54। एंड ये जो एलिमेंट होता है गाइस, ये होता है ज़ेनॉन। ये कौन सा होता है? ज़ेनॉन होता है। तो फिर 5th पीरियड में कितने एलिमेंट गए? तो सर 5th पीरियड में s में 2, ठीक है, फिर उसके बाद d में 10 एंड देन उसके बाद 5p पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 5p के बाद 5d का नंबर नहीं आ रहा है, 5p के बाद 6 का नंबर आ रहा है, इसलिए आप लोग 6th वाले पीरियड में जाओगे गाइज। ये देखिए, सो देयरफॉर यहाँ पर भी उतने एलिमेंट मिल गए जितने एलिमेंट 4th पीरियड में थे, दैट इज 18। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग अभी पहुँच गए कहाँ तक? 5th वाले पीरियड तक। तो पीरियड नंबर 5 के बाद अब हमें चलना है पीरियड नंबर 6 पे। देखिए 5p भरने के बाद हमें किसे फिल करना है? 6s को। 6s मतलब n इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पर भी हम लोग s, 6s, 6p, 6d एंड 6f की बात करेंगे। बट पता नहीं ये सारे के सारे भरेंगे कि नहीं, क्योंकि पहले के बहुत से ऑर्बिटल पेंडिंग है गाइस, जो नहीं भरे थे उनका नंबर आ सकता है। हाँ देखिए गाइस, अगर हम लोग 6s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 6s में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम लोग कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे? ये चले जाएंगे 55 पे, क्योंकि ज़ेनॉन 54 पे जाके क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो 55 पे जब हम लोग जाएंगे तो 55 पे आपको जो एलिमेंट मिलता है वो एलिमेंट है Cs, दैट इज सीजियम। ये माना जाता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर अगर किसी के पास है तो वो ये है। सर इसके पास क्यों नहीं? ये तो इसके भी नीचे है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है ना। हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी को जरा कम करते हैं, इनफैक्ट ना के बराबर करते हैं। तो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज सीजियम। अब एटॉमिक नंबर 55 है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे देंगे? तो सर ज़ेनॉन कहाँ पे खत्म हुआ? 5p6 पे खत्म हुआ, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा? 6s1 आ गया, 6s1 आ गया। तो सर इसके बाजू वाले का कॉन्फ़िगरेशन 6s2 रहेगा। ठीक है सर, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 6s के बाद इलेक्ट्रॉन चला जाता है 4f। यहाँ पर लैंथेनम है गाइस। लैंथेनम की केस से यहाँ से थोड़ी गड़बड़ होती है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिलता है वो ऐसा मिलता है, ज़ेनॉन 6s2 एंड देन 5d। यहाँ पर आ जाता है 5d। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें 6s के बाद किसका नंबर आना चाहिए? 4f। इलेक्ट्रॉन जाता है 5d में, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, f में नहीं जाता। लेकिन 58 पे जब हम लोग जाते हैं
तो लैंथेनम के बाद 58 पे आपको मिलता है सीरियम, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनॉन 6s2 5d1। अब इलेक्ट्रॉन चला जाता है 4f में, जाना चाहिए था यहीं पर 4f में, लेकिन नहीं गया क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस एंड स्टेबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग आगे चलकर डी एंड ए ब्लॉक वाले लेसन में डिस्कस करेंगे। तो 5d में कितना, एक कच चला गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इसके बाद किसका नंबर कंटिन्यूस रहेगा, 6s के बाद 4f। f की कैपेसिटी कितनी, 14। याद करिए यहाँ पर डिफरेंस 14 का है, यहाँ हम लोगों ने रखा था इसे, तो 14 एलिमेंट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे गाइस। तो अभी कितने एलिमेंट्स आ गए, हम लोग 6 पीरियड में जा रहे हैं, तो एस ब्लॉक के ये 2 बराबर है, डी ब्लॉक का ये 1 कवर हो गया एंड यहाँ पर 14। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो 14 एलिमेंट्स यहाँ से हम लोग जब चलते हैं 71 तक, जहाँ पे एलिमेंट होता है लुटेटियम, कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जेनॉन 6s2 5d1 एंड देन 4f14। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते एटॉमिक नंबर हो जाता है 71 का, कितने का हो जाता है, 71 का हो जाता है गाइज। एंड ऐसे केस में अब आगे जब हम लोग जाते हैं 72 नंबर पे जाते हैं, तो 72 पे आपको मिलता है हाफनियम, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ ऐसे दे सकते हैं, जेनॉन 6s2 5d2 4f14। देखिए 4f14 भर गया, अब 5d भरना चालू हो गया, यहाँ से 5d कंटिन्यूस भरेगा। देखिए 4f के बाद किसका नंबर आ रहा है, 5d। अब 5d कंटिन्यूस भरेगा, जी हाँ भरेगा कहाँ तक, 80 तक। मतलब यहाँ से लेके हम लोग 72 से जब आगे जाएंगे तो मर्क्यूरी 80 तक भरे जाएंगे। एंड मर्क्यूरी 80 तक जब आप लोग पहुँचोगे तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा मिल चुका होगा। देखिए 5d 10, 4f रहता है 14, राइट। अब इसके बाद 81 पे जब जाएंगे तो 81 पे आपको एलिमेंट मिल रहा है TH, थैलियम। थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो सर अब किसका नंबर आएगा, 5d, 4f तो भर गया, 4f 5d हो गया, देन इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, 6p का। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे 5d 10, 4f 14, 6s2 एंड 6p1। सर p1 मतलब ये कितने एलिमेंट को कवर करेगा, 6। जी हाँ, यहाँ से 81 से देखिए 6 एलिमेंट कवर करेगा अप टू 86, ये अप टू 86 6 एलिमेंट को कवर करेगा। एंड यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है रेडॉन, इनर्ट गैस है। कॉन्फ़िगरेशन क्या देगी, जेनॉन 5d 10, 4f14, 6s2, 6p6। अब सोचिए गाइस 6p भर गया, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ गए, ये जो 6th वाला पीरियड है, इससे पहले भी हम लोगों ने कहा है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड, हाँ, क्योंकि s पूरा भर गया, जी हाँ, फिर उसके बाद d पूरा भर गया, हाँ, एंड इसके अंदर 4f भर गया। तो ये देखिए s भर गया, p भर गया, d भर गया, f भर गया, सबका टोटल कितना, 32। तो सबका टोटल अगर 32 आता है तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व के 6th पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 32 है, एंड इट इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट पीरियड। क्लियर है गाइस। इसके बाद हम लोग चलेंगे 6p के बाद हमें जाना पड़ेगा 7 पे, क्यों, क्योंकि देखिए 6p के बाद किसका नंबर आ गया, 7s का। तो यहाँ n इज इक्वल टू 7 जब आएगा तो एलिमेंट स्टार्ट होता है फ्रांसियम 87 पे। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये पूरा रेडॉन का हो गया, जी हाँ, रेडॉन के बाद ये रहेगा 7s1, इसके बाजू में 7s2, फिर नंबर आता है 7s के बाद किसका नंबर आता है, 5f6d। जैसा नाटक यहाँ पे हुआ वैसा नाटक यहाँ पर भी होता है गाइस। एंड 7th वाले पीरियड में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले देखिए 7s भर गया, फिर उसके बाद 5f का नंबर आना चाहिए, नहीं आएगा, 6d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 5f में जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट आपको मिलता है 89 पे एक्टिनियम, 89 पे एक्टिनियम मिलता है। एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, दैट इज रेडॉन 7s1 देन 6d। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा 6d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है एंड 4f अभी खाली रहता है, सॉरी 5f अभी खाली रहता है। ये देखिए ये रेडॉन 86 हो गया, यहाँ पर 2 आ गए 88 और ये 89। गाइस इसके बाद आगे चले जाएंगे तो 5f जो रहेगा वो कंटिन्यूस भरेगा,
कंटिन्यूस भरेगा 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 एंड फिर जब ये 14 हो जाएगा, जब ये 14 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पर भरना चालू होगा, डी में। फिर डी कंटिन्यूस भरेगा 112 तक जाएंगे, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे 7p में। देखिए 6d भरने के बाद 7p में जाएंगे एंड p की कैपेसिटी 6 की। जब 7p 6 कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का आएगा तो ऐसे केस में आपको ये कहा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल की कैपेसिटी अब कंप्लीट हो गई, हमें पीरियोडिक टेबल की डिज़ाइन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोगों ने ऑब्जर्व किया एंड खुद स्टडी करके देखा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो होते हैं दीज आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड हैज देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पीरियोडिक टेबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं, अपने नोट्स में देखोगे कि कहेगा कि इस पीरियड में ये एलिमेंट है, उसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। या फिर कहेगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, z इज इक्वल टू z मतलब एटॉमिक नंबर होता है, ये इतना है, बताओ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये आप लोग अबव प्रिंसिपल से भर सकते हो, लेकिन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज कर रहे हैं तो हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्रुप्स। देखिए जब हम लोगों ने पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा तो पीरियड में एक चीज़ कॉमन रहती है और वो है शेल। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो भरते जाते हैं वो कंटिन्यूस शेल में भरते जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 2p1 से स्टार्ट हुआ था, तो ये 2p2 होता है, ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, एज वेल एज क्या होता है 6 होता है। तो शेल कॉमन रहता है। लेकिन गाइस जब आप लोग ग्रुप में जाते हो तो ग्रुप में मतलब हम लोग टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते समय क्या होता है, शेल का नंबर चेंज होता है एंड शेल बढ़ जाता है, मतलब नया शेल ऐड होता है। बट ऐसा होने के बावजूद भी कि ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम कॉमन होता है। कैसे होता है जरा देखिए। सपोज करिए कि हम लोग ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, तो ग्रुप नंबर 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है ना वो होता है NS1। N का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, जो भी आखिरी वैलेंस शेल आएगा वो, एंड S ये तो आपको पता है ऑर्बिटल है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक ज। सर ये कैसे होगा, देखिए हम लोग लिथियम एज वेल एज सोडियम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। गाइस लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाए तो 1s2 2s1। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 2 है एंड s1 तो 2s1 हो गया। आप सोडियम के लिए चेक करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आ गया 3s1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर कि यहाँ पे 4s1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जी हाँ, यहाँ पर आएगा 5s1, यहाँ पर आएगा 6s1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7s1। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, सेम मिलता है। गाइस अगर आप लोग ग्रुप नंबर 2 में जाते हैं तो ग्रुप नंबर 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। ये कैसे होगा जरूर चेक करिए। लिथियम के बाजू में कौन प्रेजेंट है, बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 4। कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाए तो ये 1s2 2s2 होता है, 1s2 2s2। देखिए 2s2 आ गया s2। गाइस इसके अलावा बेरिलियम के नीचे सोडियम के बाजू में यहाँ पर एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए गाइस अगर आप लोग ग्रुप नंबर 3 में जाते हो तो ग्रुप नंबर 3 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है n-1d1 एंड ns में 2। सर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्यों, ये अजीबोगरीब कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? जी नहीं, इसका रीज़न है क्योंकि ग्रुप नंबर 3 में कौन चालू हो जाता है, d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल का नंबर आता है 4s के बाद में आता है। देखिए क्योंकि आपको अगर 3D फील करना है तो 3D कब फील करते हैं हम लोग, पहले कौन भर जाता है 4s भर जाता है, इसीलिए 4s n इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग 4 लेते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, तो 4 और 3 के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा n-1 का। इसीलिए d में इलेक्ट्रॉन भरते समय हम लोग n-1 d उसे बुलाते हैं। देखिए कैसे चेक ही कर लेते हैं। थर्ड ग्रुप का पहला मेंबर होता है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21। अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं तो हम लोगों को यूज़ करना होता है एर्गॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कवर हो गए 18।
राइट। इसके बाद आप लोगों को मिलता है 4s में 2, ये हो गए गाइस 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 3d में 1। तो यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 4 है, तो ये 4 माइनस 1 3d में कितना आ गया 1 आ गया गाइस। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इट इज़ नॉट फिक्स। हाँ, लेकिन ग्रुप नंबर 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होता है। वो क्या मिलता है आपको, n-1d में 10 होता है एंड ns में 2 होता है। अगर हम लोग ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल फिक्स होता है। यहाँ पे भी कोई एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिलता, कोई चेंजेस नहीं मिलते। देखिए ग्रुप नंबर 13 का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो आपको मिलता है ns2np1। ये हमें क्या मिलता है ns2np1। कैसे, देखिए सबसे पहला मेंबर अगर हम लोग देखें तो कौन सा है, बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 5। कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाए तो ये होता है 1s2 2s2 2p1 आ गया np1, n की वैल्यू कितनी है 2। बोरॉन के नीचे देखिए गाइस एल्यूमिनियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द नियॉन, मतलब कितने एलिमेंट कवर हो गए 10। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये 3s2 एंड ये 3p1 होता है। तो जैसा बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन आया p1, वैसे एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा p1। गैलियम का भी p1 मिलेगा एंड आप यहाँ पर जाते हैं तब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन p1 पे मिलेगा। कंडीशन सिर्फ ये कि शेल का नंबर चेंज होता जाएगा। गाइस अगर आप लोग ग्रुप नंबर 14 पे जाते हो, देखिए अब 13 के बाजू में जाएंगे तो इसका 14 का कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा ns2np2। आप चेक कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा 1s2 2s2 2p2। देखिए p2 आ गया। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 3p2 आएगा। ये आप लोग चेक करके बताओगे। गाइस अगर आप लोग ग्रुप नंबर 15 में जाते हो तो अब इसके बाजू में जा रहे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जी हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन ns2np3 कहलाएगा। चेक कर लीजिए नाइट्रोजन, दैट इज 1s2 2s2 2p3 हो जाता है। देन अगर आप लोग ग्रुप नंबर 18 पे जाते हो तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग आगे जाते हैं 14 में 15 में क्या मिला np3, तो इसका मतलब 16 में क्या होगा np4, हाँ 17 में क्या होगा np5 एंड 18 में क्या होगा np6। जी हाँ, एक्सेप्ट हेलियम। अगर हम लोग ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आता है ns2np6। क्या आता है ns2np6। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप आर्गॉन की ही बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है 18। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो सर नियॉन को यूज़ करते, हाँ नियॉन को यूज़ करने के बाद किसे यूज़ कर सकते हैं 3s2 एंड 3p में जाएगी कितने 6, क्योंकि आप खुद नियॉन का एटॉमिक नंबर चेक कर लिए ना। नियॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एटॉमिक नंबर 10 है, ये आपको मिलता है 2s2 2p6। देखिए मिला p6। तो ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है गाइस, फिक्स होता है। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 ब्लॉक्स, इन 4 ब्लॉक्स। इसे हम लोग दूसरा हेडिंग दे सकते थे, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द वेरियस ब्लॉक्स। गाइस ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को ये पता होगा कि एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल की, ये हम लोग 4 ब्लॉक में क्लासीफाई करते हैं SPDF। जी हाँ, लेकिन सवाल ये आता है कि सपोज करिए किसी ने आपके सामने कोई एक एलिमेंट रख दिया XYZ जो भी होगा और कहेगा कि बताइए इसका ब्लॉक कौन सा है, तो ऐसे केस में हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सर कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा कि एलिमेंट्स को हम लोग ब्लॉक वाइज क्लासीफाई कर सके। हाँ, और ये हमें मिलता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से। गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोग जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं इन्हें 4 ब्लॉक में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहला जो ब्लॉक होता है उसे आप लोग S ब्लॉक कहते हो। गाइस एस ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन ns1 या फिर ns2 मतलब 1 और 2 हो सकता है। एंड एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप आते हैं गाइस पीरियोडिक टेबल के, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ये हमेशा याद रखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं। लेकिन सर साबित करके दो, कैसे साबित करते हैं? तो ब्लॉक में एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो एकदम सिंपल तरीका है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है एलिमेंट उस ब्लॉक को बिलोंग करता है।
कैसे? चलिए सोडियम को चेक करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 11वां, सोडियम के केस में 11वां इलेक्ट्रॉन, तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया? s ऑर्बिटल में। इसलिए सोडियम को कहाँ पे ढूंढोगे? तो सर s ब्लॉक में होगा। हाँ सर s ब्लॉक में होगा मिलेगा, लेकिन इतने बड़े ब्लॉक में कहाँ ढूंढेंगे? तो यहाँ देखिए n की वैल्यू थर्ड वाले पीरियड में पहले ही ब्लॉक में मिलेगा, पहले ही ग्रुप में मिलेगा, क्योंकि s ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। अगर ग्रुप नंबर 1 है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns1 एंड 2 है तो ns2। तो पहले वाले लाइन में ढूंढिए, पहले वाले ग्रुप में ढूंढिए, थर्ड वाले पीरियड में आपको मिल गया। तो इतना इजी होता है किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन को भी फाइंड आउट करके दिखाना। देन इसके बाद p ब्लॉक में चलते हैं। p ब्लॉक, अगर हम लोग p ब्लॉक मेंबर्स की बात करते हैं गाइस, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है ns2 np 1 से लेके 6, ns2 np 1 to लेके 6 मिलता है। अब कोई भी एलिमेंट p ब्लॉक में है, इसका मतलब क्या? जैसे कार्बन को देखिए एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन को एटॉमिक नंबर 6 अगर है तो आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर तो देखिए 1s2 2s2 2p2 आएगा 2p2। नाउ सर ये 2p2 में आ गया, इसका मतलब ये कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा? हमें ये तो पता चल गया कि ये p ब्लॉक में है। जी हाँ, देखिए p ब्लॉक में अगर है तो कोई भी एलिमेंट p ब्लॉक का अगर है तो उसकी पोजीशन हम लोग कैसे ढूंढते हैं? उसकी पोजीशन हम लोग ऐसे ढूंढते हैं 2 + 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ p ऑर्बिटल। देखिए सर ये कौन सा फॉर्मूला है? 2 + 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि जो कार्बन है ये p ब्लॉक का मेंबर है। हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया? p ऑर्बिटल में। अब ये हमें एग्जैक्ट मिलेगा क्या? एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा? सेकेंड वाले पीरियड में, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 है। लेकिन सर इसका ग्रुप कौन सा होगा? तो इसका ग्रुप फाइंड आउट करने का ये मैंने फॉर्मूला दिया। कोई भी p ब्लॉक का मेंबर अगर आता है और वो आपको कौन से ग्रुप में मिलेगा ये अगर फाइंड आउट करना है तो 2 + 10 डायरेक्ट आप 12 कर सकते हो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल। सर ऐसा क्यों? 2 मतलब s ब्लॉक कवर होता है, देख लीजिए होता है, एंड d कितने हैं? 10। तो ये s और d के बाद में p है। पीरियोडिक टेबल आपके सामने ही है ना? पीरियोडिक टेबल आपके सामने। तो 2 + 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल कितने? 2। मतलब सर 2 + 10 + 2 14। देख लीजिए कार्बन आपको मिल रहा है ग्रुप नंबर 14 में, पीरियड नंबर 2 में मिल रहा है गाइस। तो एग्जैक्टली अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पता करते हैं तो हमें एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में भी पता चल जाता है। देन डी ब्लॉक की अगर बात करें तो डी ब्लॉक के मेंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा? सर ऐसे मेंबर्स जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है ये n-1 d ऑर्बिटल में जाता है। कहाँ जाता है? n-1 d में। कैसे? चेक कर लीजिए स्कैंडियम को। तो सर स्कैंडियम में अगर हम लोग देखते हैं तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। कॉन्फ़िगरेशन क्या? ये लीजिए, ये आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसके बाद 4s2 20 हो गए, एंड देन 3d में कितना? 1 है, 3d में 1। तो सर डी ब्लॉक की पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है तो 2+ इनकी पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है तो 2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d ऑर्बिटल। देख लीजिए 2 + 1 3 थर्ड वाले ग्रुप में आप लोगों को मिलेगा। एंड पीरियड कौन सा इसका? 4th पीरियड है 4th पीरियड है, क्योंकि शेल का नंबर यहाँ पे कौन सा चालू था? 4th चालू था। क्लियर हो रहा है गाइस? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या देते हैं? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 मतलब 0 या फिर 1 या फिर 2 हो सकता है। एंड n-1 d में आपको मिलेंगे 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है गाइस। ठीक वैसे ए ब्लॉक एलिमेंट्स, अब ए ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाएगा। हाँ, लेकिन वो f ऑर्बिटल कौन सा होता है? n-2f। ये कौन सा होता है? n-2f। क्यों ऐसा? क्योंकि n के कंपैरिजन में 2 माइनस करोगे तब f ऑर्बिटल आता है। देखिए f ऑर्बिटल कहाँ आता है? 4th वाले पीरियड में आता है। लेकिन f ऑर्बिटल भरना कब है? कब भरना है? 6 के बाद।
तो n इज इक्वल टू 6 एंड उसके बाद 4f, तो 6 माइनस 4 कितने का डिफरेंस, 2 का, इसलिए n माइनस 2f। तो क्लियर हो रहा है। तो एलिमेंट्स, अब इनकी पोजीशन आप लोगों को फिक्स है, हमें इनकी पोजीशन नहीं ढूंढनी ज़्यादा। क्यों, इनकी पोजीशन देखिए, ग्रुप कॉमन होता है, थर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर है एक सीरीज, यहाँ पर है लैंथेनाइड्स की एक सीरीज, यहाँ पर है, तो दोनों का ग्रुप कॉमन होता है। सिर्फ क्या होता है, पीरियड में फर्क, लैंथेनाइड्स अगर है एंड एक्टिनाइड्स अगर है तो 7th वाले पीरियड में है। गाइस क्लियर, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग दे सकते हैं कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस ब्लॉक्स। अब चलते हैं ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। गाइस ये हम लोग जब अलग अलग ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो उसमें तो ये रिवाइज होगा ही होगा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझते हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। गाइस एस ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं, एस ब्लॉक के मेंबर्स की खासियत अगर हम लोग देखें तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये होते हैं मेटल्स। इनफैक्ट ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, राइट। इसमें जो ग्रुप नंबर 1 होता है गाइस, इसे आप लोग कहते हो अल्कली मेटल्स, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। एंड ग्रुप नंबर 2 के जो मेंबर्स होते हैं इसे आप लोग कहते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसा क्यों है, तो इसका रीज़न मुझे नहीं मालूम, इसका रीज़न आप लोगों को पता होगा, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। ये काफ़ी सारे रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं गाइस। एंड मेटल्स अगर हैं तो एक चीज़ याद रखेंगे कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हाईली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एलिमेंट्स का जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो मेटल है सीजियम, इसका मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इनकी जो टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन देने की होती है। एंड इसीलिए इस ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्लियर। अब चलते हैं पी ब्लॉक। गाइस पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहां पर सारे की सारी वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होती है। मतलब क्या, पी ब्लॉक में मेटल्स भी आते हैं, जी हाँ, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी आते हैं, हाँ, एंड पी ब्लॉक में मेटालॉइड्स भी आते हैं। अब ये मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स क्या है, तो मेटल की टेंडेंसी आप लोगों को पता है कि सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं दीज आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट समवन। सोडियम जैसा मेटल सॉफ्ट होता है एक्सेप्ट मर्क्यूरी, वो तो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है। खैर ये पी ब्लॉक का मेंबर नहीं होता। इवन सारे के सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या, कि ये लस्ट्रस होते हैं, चमकते हैं, बराबर है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, कि दीज आर द डक्टाइल, देन अगेन दीज आर व्हाट, मैलिएबल। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर एंड मैलिएबिलिटी मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द शीट। एंड इसके अलावा आप लोगों को पता है कि दीज आर द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। गाइस पी ब्लॉक इन कॉम्बिनेशन विद द एस ब्लॉक, इससे आप लोग नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। फिर नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स हार्ड हो सकते हैं, राइट, लेकिन क्रिस्टलाइन नहीं होते, वो एमार्फस होते हैं। गाइस नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं एंड मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। तो मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये याद रखेंगे। नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। मतलब क्या, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी दिखाता है। तो मेटल हमेशा कैटायन बनाने की कोशिश करता है एंड नॉन मेटल हमेशा एनायन बनाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड देखिए, सोडियम मेटल है, कैटायन बनाता है, क्लोरीन नॉन मेटल है, एनायन बनाता है। गाइस मेटालॉइड्स, पीरियोडिक टेबल में एक बॉर्डर डिसाइड की गई है, एक बॉर्डर डिसाइड की गई है जहाँ पे एलिमेंट्स आप लोगों को ऐसे मिलते हैं कि कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते। ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे हम लोग मेटालॉइड्स कहते हैं गाइस। एंड मेटालॉइड्स देखिए, ये आप लोगों को मेटालॉइड्स मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिलिकॉन,
सिलिकॉन, देन उसके बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये जो मेंबर्स होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, ये ऐसे मेंबर्स होते हैं गाइज जो कि मेटालॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड देयरफॉर हम लोग सिलिकॉन, जर्मेनियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर्स। एंड आज का जो ज़माना पूरा सेमी कंडक्टर्स पे ही चलता है। आप लोगों को शायद पता है नई नई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी आती है, सिर्फ और सिर्फ सेमी कंडक्टर्स पे काम करती है गाइस। देन इसके बाद समझते हैं डी ब्लॉक के मेंबर्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डी ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ऑब्वियसली अब मेटल्स है तो मेटल की सारी प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी, जी हाँ। इसके अलावा डी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक च एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल कॉपर को ही ले लो तो कॉपर +2 स्टेट में भी आता है, +1 में भी आता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, उसे हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। एंड अगेन इसे अगर हम लोग ठीक से देखें तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं। कलर्ड कंपाउंड्स, इनकी टेंडेंसी होती है कि दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स एंड कलर्ड कंपाउंड्स। एंड अगेन डी ब्लॉक के मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो डी ब्लॉक के मेंबर्स एंड इनके कंपाउंड जो होते हैं ये कई सारे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने 10 तक पढ़ा होगा कि अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजन गैस पास करते इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट निकेल। निकेल डी ब्लॉक का मेंबर है, देख लीजिए है। तो ये डी ब्लॉक की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है। डी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खासियत होती है, कैसी खासियत होती है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये D1 से लेके D9 होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें d ऑर्बिटल पार्शियली मतलब इनकम्प्लीट भरा होता है, इसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो ग्रुप नंबर 12 के मेंबर्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते। गाइस इसके बाद ए ब्लॉक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए ब्लॉक की भी बात करें तो सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं, राइट। ए ब्लॉक में सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स ही होते हैं। एंड इन्हें हम लोग रेयर अर्थ्स भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रेयर अर्थ्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका ऑकरेंस काफ़ी कम होता है। एंड अगेन दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड गाइज ये जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका भी हमारे डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में वगैरह या डेली लाइफ में कुछ लोग लाइटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइटर की जो फ्लिंट बनाते हैं उसमें भी बहुत सारे लैंथेनॉइड्स का इस्तेमाल होता है। कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, डिस्प्लेज है, उनके लिए भी लैंथेनॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड खैर एक्टिनॉइड्स की अगर बात करते हैं तो यूरेनियम, नेप्च्यूनियम, शायद ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे, प्लूटोनियम ये भी नाम सुना होगा, ये रेडियो एक्टिव फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है गाइस।